नमस्कार। कुछ समय पूर्व मैंने एक बहुत ही बढ़िया एक पौराणिक स्टोरी को पढ़ा था। हुआ यूँ कि उज्जैन नगर में एक दक्ष नाम का व्यापारी रहता था। जैसा कि उसका नाम था, वह अपने व्यापार में दक्ष दैट मीन्स स्किल था। सो उसने बहुत सारा धन इकट्ठा ऑलरेडी करके रखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक दुर्गुण था और वो दुर्गुण था लोभ का। किस तरह से ज़्यादा धन प्राप्त हो, उसके लिए वह सतत प्रवृत्त रहता था। एक दफ़े उज्जैन नगर में उसने सुना कि एक संत आ रहे हैं जिनका नाम था आरुणि। अब आरुणि जी के लिए बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ उनके पास थी और वो बहुत सारे चमत्कार लोगों को वैसे ही दान में दे देते थे, वैसी बातें प्रचलित थी। तो दक्ष ने ये सोचा कि ये चातुर्मास के लिए अगर मैं आरुणि जी की सेवा करूँगा और बदले में जब वो कहेंगे कुछ मांगो, तो मैं कुछ चमत्कारिक चीज़ें मांग लूँगा। तो लोभ में आकर ही उसने आरुणि जी को आमंत्रित किया और आपकी सेवा में कर रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। उस तरह की बात तकरीबन दिन में 50 दफ़े वो व्यक्त कर देता। लेकिन चातुर्मास तक, क्योंकि आरुणि जी ने प्रॉमिस कर दिया था, वो 4 मास तक दक्ष के वहाँ रहते हैं। 4 मास जब ख़त्म होते हैं और उनके जाने का समय आता है, तब आरुणि जी दक्ष को अकेला रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बातों से मुझे पता ही है कि तुम्हें धन का बहुत लोभ है और वो लोभ तुम्हारे जीवन से निकल जाए, उसी कारण मैं तुम्हें धन के बारे में आश्वस्त करता हूँ। तुम लोभ मत करो, तुम्हें जब भी धन चाहिए होगा तुम्हें धन मिल जाएगा और उसके लिए मैं तुम्हें ये 4 दिए देता हूँ। ये 4 दिए इस तरह से काम करेंगे कि जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, तुम दिए को जलाना और जहाँ दिया बुझ जाएगा वहाँ से तुम्हें धन मिलेगा। ये जो पहला दिया है वो जला के तुम पूरब की तरफ जाना, जहाँ बुझ जाए वहाँ खोदना, धन मिलेगा। दूसरे दिए को जला के जब दूसरी दफ़े अगर आवश्यकता हो लाइफ में, तो दूसरा दिया जला के तुम पश्चिम की तरफ जाना, वहाँ धन मिलेगा। तीसरा दिया जला के तुम दक्षिण की ओर जाना, वहाँ भी धन मिलेगा। लेकिन ये जो चौथा दिया है उसको कभी भी उपयोग में मत लेना। चौथे दिए को जलाकर तुम कभी भी उत्तर दिशा में मत जाना, अन्यथा तुम्हें बहुत भारी नुकसान होगा। इतनी बात कहकर आरुणि जी शायद उज्जैन नगरी को छोड़ के भी बाहर नहीं गए थे और दक्ष के मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि आरुणि जी थोड़े दूर चले जाए और उनका पावर ख़त्म हो जाए। वैसे धन की आवश्यकता तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये दिया काम करता भी है या नहीं करता। तो उसने पहले दिए को जलाया और पूरब दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया। जब वो जंगल तक पहुंचा, तब जंगल के बीच में वो दिया बुझ गया। जहाँ बुझ गया वहाँ पर उसने खोदा तो वहाँ से गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भरा हुआ एक कलश उसको मिला। वो बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो आरुणि जी जो बता रहे थे वो सिर्फ बात ही नहीं थी, ये दिया वाकई में काम करता है। लेकिन इमीडिएटली उसके दिमाग में ये भी थॉट आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो काम कर रहा है, क्योंकि आरुणि जी अभी बहुत दूर नहीं गए हैं। अगर ये दिया काम करना बंद हो जाएगा आगे जाके तो मैं क्या करूँगा। तो उसने ये किया कि वो जो धन उसको मिला था, जो कलश मिला था, वापस उसको उसी जगह पर डाल दिया और वहाँ पर एक मार्किंग कर दिया कि अब जब सब मिल जाएगा तब ये वापस आके मैं ले लूँगा। दूसरा दिया जला के वह पश्चिम की ओर चलने लगा। थोड़ा बहुत आगे जाकर एक ज़मीन के आसपास, एक खेत के आसपास वो दिया बुझ गया।
वहाँ पर जब उसने खोदा तो वहाँ उनको एक संदूक मिला और संदूक पूरे का पूरा सुवर्ण से भरा हुआ था। अब दक्ष सोचता है कि पहली दफ़े जो धन मिला उससे कई गुना ज़्यादा धन दूसरी दफ़े मिला। दैट मीन्स जैसे जैसे दिए का नंबर बढ़ता है धन भी बढ़ता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि तीसरी दफ़े जब मैं दिया जला के जाऊँगा तो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा धन मिलेगा। तो जो संदूक जहाँ से मिला था वहीं पर उसको रख दिया और मार्किंग कर दिया। अब वो तीसरे दिए को जलाता है और दक्षिण की ओर चलने लगता है। एक वृक्ष के आसपास वो दिया बुझ जाता है। जब वो वृक्ष के नीचे खोदता है तब वहाँ से बहुत बड़ा घड़ा मिलता है, लेकिन वो जो घड़ा था वो पूरे का पूरा घड़ा हीरे, मोती और रत्नों से भरा हुआ था। अर्थात ये जो धन था वो पहले 2 दफ़े जो धन मिला उससे कई गुना ज़्यादा था। अब जो लोभ था दक्ष का वो कुछ और ही लेवल के ऊपर था। उसने सोचा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चौथा दिया लेकर मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पर इससे भी ज़्यादा धन हो और वो धन मुझे ना मिले, वो अरुणी जी को मिल जाए, इसलिए अरुणी जी ने मुझे मना किया हो। मुझे लगता है कि मुझे चौथा दिया जला के भी जाना ही चाहिए, क्योंकि उत्तरोत्तर दिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धन भी बढ़ता है। सो अगेन सेम स्टोरी, ये जो घड़ा मिला था उसको भी वापस उसने ज़मीन में डाल दिया, वहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब स्पष्ट ना होने के बावजूद वो चौथा दिया जलाता है और उत्तर की ओर चलने लगता है। जहाँ पर वो दिया बुझता है वहाँ पर एक राजमहल था और उस राजमहल के दरवाजे के अंदर जब दक्ष देखता है तो उस राजमहल के दीवान खंड में, दैट मीन्स लिविंग रूम में ही, धन के बहुत बड़े बड़े संदूक पड़े हुए थे। हीरे मोती जवाहरातों से भरे हुए कलश थे। हीरे मोती ऐसे ही बिखरे पड़े हुए थे, चारों तरफ सुवर्ण के रत्न पड़े हुए थे। अब वो मन ही मन अरुणी को कोसता है और उसने कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, अदरवाइज़ ये धन मुझे नहीं मिलता। अब वो सोचता है कि चलो एक दफ़े पूरा महल में घूम लेता हूँ और देख लेता हूँ कितना धन है, क्योंकि वहाँ पर दरवाज़ा तो खुला ही था, कोई चौकीदार भी नहीं था। जब वो दूसरे कक्ष में जाते हैं तब वो देखता है कि एक वृद्ध आदमी वहाँ पर बैठ के चक्की पीस रहा था। वो वहाँ पर जाता है, उस वृद्ध व्यक्ति को पूछता है कि आप मुझे बताओ कि ये महल किसका है और ये धन बिक रहा है वो किसका है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ये मत पूछो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये पूछो कि यहाँ पर क्या क्या है और मुझे क्या क्या मिला। अब ये लोभी आदमी ये सोचता है कि चलो अच्छा है कि पहले एक दफ़े मैं जान लेता हूँ, इससे ही पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं ले लेता हूँ ताकि मेरा समझ बच जाए। तो उसको पूछता है कि अच्छा आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पर इस राजमहल में धन रखा हुआ है। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि फिर तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, तुम यहाँ पर आओ और थोड़ी देर चक्की घुमाओ। तो वो दक्ष वहाँ पर जाता है, चक्की को हाथ में लेता है और घुमाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो पहला राउंड घुमाता है वो वृद्ध व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसको उस तरह से हंसता हुआ देख के दक्ष को लगता है कहीं मैं ट्रैप में तो नहीं आ गया, तो वो अपनी चक्की चलाना बंद करता है। वो वृद्ध आदमी ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि चक्की चलाना
कायम रखो। आज से ये राजमहल तुम्हारा, ये धन भी तुम्हारा और ये चक्की भी तुम्हारी। जब तक तुम चक्की चलाते रहोगे तब तक ही ये महल टिका रहेगा। अगर चक्की चलाना बंद कर दोगे तो ये जो महल है वो गिर जाएगा और तुम दबकर मर जाओगे। जाने से पूर्व मैं तुम्हें बता दूं कि कई सालों पहले मैंने भी तुम्हारी तरह ही उस संत की बात नहीं मानी थी और मैंने भी चौथा दिया जलाया था और उत्तर दिशा की तरफ आया था। तब से मैं चक्की चला ही रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जवानी ये चक्की चलाते चलाते ही समाप्त हो गई। अब आज से तुम्हें भी यही काम करना है। और वो कह के जाने लगता है। तब दक्ष चिल्ला के बोलता है कि अब मुझे ये तो बताओ कि इससे मुझे छुटकारा कब मिलेगा, मैं इससे कैसे छूटूंगा। तब वो वृद्ध व्यक्ति जवाब देता है कि जैसे मैं यहाँ पर आया था जिस लालच से, या जिस लालच में अंधे होकर तुम यहाँ पर आए थे, वैसे ही जब कोई अन्य व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ पर आएगा और तुम्हारे हाथ से चक्की लेगा, तब ही तुम्हारी चक्की चलाने का काम बंद होगा। स्टोरी कहती है, कथा कहती है, लोग बदलते रहते हैं लेकिन वो चक्की आज भी चलती है, क्योंकि उस चक्की का नाम है लोभ या ग्रीड। मित्रों, याद रहे, लोभ, आवश्यकता, महत्वाकांक्षा, इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ही बारीक भेद है। कोई भी वस्तु, चाहे वो धन हो, पद हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, स्नेह हो या प्रेम हो, हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल जाए, फिर भी हमें तृप्ति या संतोष न हो और कामना और ज़्यादा बढ़ती रहे, उसी को शास्त्रों में लोभ कहा गया है। ये दिल मांगे मोर की जो भावना है वही लोभ है। पश्चिम के बड़े प्रसिद्ध विचारक एरिक फ्रॉम ने ग्रीड की बहुत ही सटीक व्याख्या दी है। उनके शब्द देखें, ग्रीड is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction। अर्थात सेटिस्फैक्शन न हो, संतोष न हो और चीज़ें ज़्यादा बढ़े, वो करने की इच्छा ही लोभ है। आप ऐसा समझ के चलिए कि आपको कोई चीज़ चाहिए और उसके लिए मन में जो संकल्प होता है, मन जो उसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है, उसी को शास्त्र में संकल्प, मनसा या मंशा कहा गया है। फिर वो चीज़ प्राप्त करने की जो इच्छा होती है या जो संकल्प होता है वो दृढ़ होता रहता है। मन कहता है कि ये चाहिए ही चाहिए, तब उस वृत्ति को कहा जाता है आशा। अब आपकी आशा पूर्ण भी हो जाए लेकिन फिर भी आपके अंदर संतोष न जगे, आपको वो चीज़ और चाहिए, या वो व्यक्ति आपका ही हो, किसी और का ना हो, आपके पास ही बैठा रहे, वो वस्तु सिर्फ आपके पास हो, वो ज़्यादा होती रहे, तो ही आपको मज़ा आएगी, तो ही आपको संतोष आएगा। और वो चीज़ को बढ़ाने के लिए आप किसी भी लेवल तक चले जाओ, आप जिसको शास्त्र में पाप कर्म कहा गया है या निंदनीय कर्म कहा गया है, वह कर्म करना भी स्टार्ट कर लो, उसी को लोभ कहा गया है। और इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि लोभ सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब लोभी को, जिसके मन में लोभ जग गया, उस व्यक्ति को जब इच्छित वस्तु नहीं मिलती, वह क्रोधित हो जाता है और वो क्रोध में आकर उस लेवल तक पहुंच जाता है जिसको आजकल की भाषा में बात करते हैं एडिक्शन। वो एडिक्शन के लेवल तक चला जाता है और इन दैट एडिक्शन और इन दैट एंगर वह पाप कर्म
करने लगता है। और इसीलिए हितोपदेश में हमारा हित हो, उसके लिए जो उपदेश दिया गया है उसको कहा जाता है हितोपदेश। बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक में लोभ को पाप का कारण कहा गया है कि लोभ से ही सब पाप पैदा होते हैं। आप हितोपदेश का श्लोक देखें। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। और इसीलिए महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर जी उपदेश लेने के लिए भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तब भीष्म पितामह स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ से ही पाप का जन्म होता है। आप महाभारत का सूत्र देखें। सर्वे अवस्थासु नरो लोभम विवर्जयेत। हम सब जीवन में नीड और ग्रीड की समझ प्राप्त कर पाए। नीड क्या है और ग्रीड क्या है, उसका जो भेद है वो हम समझ पाए, ताकि हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।